हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए चैनल TPCZ हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं 1995 की फिल्म ऑल थिंग्स फेयर के बारे में। कहानी है एक स्टूडेंट की जिसका नाम स्टिग है और ये कहानी है उसकी एक बायोलॉजी टीचर की जिसका नाम वायोला है। और कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिसने उनकी लाइफ पूरी तरह बदल दी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। कहानी शुरू होती है स्वीडन के एक देश मेल्मो के अंदर। ये कहानी है 1943 की और वहाँ एक स्टिग नाम का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है। उसकी उम्र 15 साल है। वो इस शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया था। उसने कई साल पहले अपना शहर स्टॉकहोम छोड़ के यहाँ आया था। उसके स्कूल में वेयोला नाम की एक नई टीचर आई है। स्टिग भी बाकी बच्चों की तरह क्लासरूम में शैतानियाँ कर रहा था और शैतानियाँ करते हुए उसकी टीचर ने उसे देख लिया। उसकी टीचर ने क्लास के दौरान तो उससे कुछ नहीं कहा, मगर क्लास के बाद उसने स्टिग को रोका और उसे क्लास साफ करने की सज़ा दी। सज़ा पूरी करने के दौरान उसकी नज़र उसकी टीचर पे पड़ती है और उसे ये एहसास होता है कि वो वेयोला की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। उसकी टीचर वेयोला भी इसके अजीब बर्ताव से ये चीज़ समझ जाती है कि इस उम्र के लड़कों के दिमाग में सिर्फ लड़कियों का ही ख्याल आ रहा होता है। स्टिग अपने बड़े भाई सीके के घर आने का इंतज़ार कर रहा होता है। स्टिग घर का खर्चा चलाने के लिए शाम के वक्त मूवी थिएटर में काम भी करता है। स्टिग के पड़ोस में रहने वाली लड़की उसे पसंद करती होती है, लेकिन स्टिग को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। एक दिन उसका भाई उसे सरप्राइज करता है और अगले दिन आर्मी ड्यूटी के लिए चला जाता है। अगले दिन वेयोला से बातें करने के लिए स्टिग क्लास के बाद रुकता है और डिक्शनरी के अंदर अलग अलग सवाल पूछता है। वो वेयोला के करीब जाने के अलग अलग बहाने ढूंढता था और कहीं ना कहीं वेयोला को इस बात का अंदाजा हो गया था। स्टिग के दिल में वेयोला का फितूर इतना ज़्यादा होने लगा, सिर्फ स्कूल ही नहीं उसके पड़ोस में जाकर उसके घर पे भी नज़र रखने लगा था। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि स्टिग अपने जज्बातों पे काबू नहीं रख पाया और उन दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं शुरू हो गया। वो लोग दूसरों की नज़रों से बचने के लिए स्कूल के अंदर ही अलग अलग जगहों पे छुप के मिलने लगे। स्टिग अपने दोस्तों को छोड़कर, सभी कामों को छोड़कर वो वेयोला के घर जाने लगा और उससे मिलने लगा। और वेयोला ने उसको ये बात समझाई कि वो घर में तब ना आए जब उसका पति घर पे हो। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। वो वेयोला के घर में वक्त बिता रहा था और उसका पति आ जाता है। स्टिग डर गया, मगर फ्रैंक ने उसे सिर्फ एक स्टूडेंट समझा जो कि ट्यूशन्स के लिए शायद अपनी टीचर के पास आया है। इन सभी हादसों के बावजूद उन दोनों का अफेयर लंबे वक्त तक चलता रहा। दोनों ही अपने दिलों की बातें एक दूसरे को बताने लगे। स्टिग अपने भाई सीके का बॉक्सिंग मैच देखने के लिए जाता है। मैच के बाद वो अपने भाई के साथ घर आ जाता है। रात में स्टिग को नींद नहीं आ रही होती तो वो उठकर रात में ही वेयोला के घर चला जाता है। सोई हुई वेयोला के पास तो गया, मगर जैसे ही उसे पता चला कि फ्रैंक घर पे है तो वो भागते हुए दरवाजे की तरफ गया। फ्रैंक नींद में कुछ समझ नहीं पाया तो उसने इस चीज़ को फिर से नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन वेयोला के जन्मदिन पर स्टिग उससे फिर से मिलने जाता है, लेकिन फिर से एक बार फ्रैंक उसके सामने आ जाता है। फ्रैंक और स्टिग ने बहुत सारी बातें करी और बातों में उनकी दोस्ती हो गई। इन सब चीज़ों के बावजूद स्टिग ने अपना अफेयर नहीं बंद करा। जब फ्रैंक घर पे नहीं होता था तो स्टिग और वेयोला का अफेयर तब भी चलता रहा। एक दिन स्टिग फ्रैंक का म्यूजिक सिस्टम अपने घर ले जाता है और अपनी माँ को गाने सुनाता है, जिन गानों को सुनने की इजाज़त उसको नहीं दी थी। के पिता उससे नाराज़ हो जाते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और एक दिन फ्रैंक ने रंगे हाथ स्टिग को पकड़ लिया, लेकिन फ्रैंक ने उससे कोई सफाई नहीं मांगी। यही नहीं, उसने ये भी बताया कि वो हमेशा से उन दोनों के अफेयर के बारे में जानता था। फ्रैंक ने स्टिग को बताया कि वेयोला और उसका रिश्ता बहुत पहले से ही खराब होना शुरू हो गया था, इसीलिए फ्रैंक ने शराब को ही अपना सहारा बना लिया था। स्टिग फ्रैंक को अपना एक अच्छा दोस्त मानने लगा और उसने इरादा किया कि मैं फ्रैंक की शराब पीने की आदत को छुड़वाऊंगा। और ये बदलाव वेयोला ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। अपने मोहल्ले की एक पार्टी के दौरान उसकी पड़ोसन लिज़बेथ स्टिग को एक अकेले कमरे में ले जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिग उसे मना कर देता है।
आगे जाकर फ्रैंक और स्टिग के बीच में इतनी ज़्यादा गहरी बातें होने लगी काम को लेकर कि स्टिग उसकी मदद करने लगा, उसे समझाने लगा और स्टिग ने ये बात महसूस की कि उसने फ्रैंक के साथ गलत किया। फ्रैंक के शराब में बेहोश होने के तुरंत बाद ही वियोला स्टिग के पास आती है और उसे बुलाती है, मगर स्टिग उस वक्त सही फैसला लेता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन वियोला उसके इस अजीब बर्ताव से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी और स्टिग ने फैसला किया कि वो वियोला से दूर हो जाएगा। अपने ध्यान को हटाने के लिए स्टिग लिज़बेथ से मिलने चला जाता है और दोनों के बीच में इतनी बातें होती हैं कि उनके प्यार की एक नई शुरुआत हो जाती है। कुछ दिनों बाद ही उसे खबर मिलती है कि उसके भाई की मौत हो गई है, लेकिन स्टिग ये बात अपने माता पिता को नहीं बताता है। लेकिन उसकी माँ को कहीं ना कहीं सच का पता चल जाता है। वियोला काफ़ी दिनों से स्टिग से नहीं मिली होती है तो वो काफ़ी परेशान होने लग जाती है और वियोला स्टिग को ढूंढने के लिए एक दिन थिएटर चली जाती है। इत्तेफाक ऐसा होता है कि लिज़बेथ भी वहाँ आई हुई होती है और वो स्टिग को ढूंढने के लिए जब बाहर आती है तो वो दोनों को साथ में देखकर चौंक जाती है और लिज़बेथ उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। स्टिग इरादा कर लेता है कि वो अपने इस अफेयर को ख़त्म कर देगा। अब स्टिग उससे मिलने जाता है तो वो देखता है वियोला शराब की हालत में अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है और वियोला कहीं ना कहीं स्टिग को फिर से अपना अफेयर शुरू करने के लिए मना ही लेती है। स्टिग अपना रिश्ता वियोला के साथ तोड़ना चाहता है। इस चीज़ से गुस्से में आकर वियोला उसे अगले दिन बताती है कि वो उसे फेल करने वाली है। स्टिग भी गुस्से में आकर ये पक्का कर लेता है कि मैं वियोला का सच सबके सामने ला के रहूँगा और प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि फेल होने की वजह से उसे 1 साल रिपीट करना पड़ेगा। स्टिग अपने एग्जाम के रिजल्ट्स देखने के लिए वियोला की फाइल्स चेक करता है और वहाँ सभी पन्ने फटे हुए होते हैं जिसमें स्टिग्स के मार्क्स होते हैं। स्टिग फ्रैंक से मदद मांगने के लिए जाता है मगर फ्रैंक इस हालत में नहीं होता कि वो उसकी कुछ मदद कर पाए। इन सभी हालातों के साथ साथ स्टिग को अपने भाई की मौत का भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। कुछ दिनों बाद उसके भाई का फ्यूनरल होता है जिसमें काफ़ी लोग मौजूद थे। स्टिग की माँ उसके अफेयर से अभी भी अनजान थी और स्टिग की माँ खुद को इस बात का दोष दे रही थी कि घर के हालातों की वजह से स्टिग को रात में थिएटर में काम करना पड़ता है, इसीलिए वो फेल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं स्टिग अपनी माँ को इस बात का इशारा देता है कि जब वो उम्र में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो उनको इस बात का सच ज़रूर बताएगा। स्टिग स्कूल वापस आता है और वो डोमेट्री में जहाँ पे वियोला सबके रिजल्ट्स बांट रही होती है वहाँ उसे आके शर्मिंदा करता है और चुपचाप से स्कूल में अंदर जाता है और वो सभी डिक्शनरी और किताबें लेता है और ख़ुद को इस बात के लिए तैयार करता है कि उसे ये साल अब फिर से रिपीट करना है। और इस हरकत की वजह से वियोला भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कहानी में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और कौन सी मूवीज़ का आप फुल रिव्यू हिंदी में सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।